हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि जब कोई बच्चा कहीं शैतानी करता है, किसी के साथ मारपीट करता है, तो कुछ लोग उसी बच्चे को ले जाकर के उसके माँ बाप से शिकायत करते हैं। तो कुछ जो अच्छे माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को डांटते हैं और ये कहते हैं कि तुमने ऐसी शैतानी क्यों की, उसको क्यों मारा, उसके साथ क्यों ऐसा किया, अपने ही बच्चे को डांटते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो शिकायत करने आया उसके ऊपर ही चढ़ बैठते हैं। देखिए हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, आपका बच्चा मेरे बच्चे के साथ क्यों खेलता है? गलती आपके बच्चे की रही होगी, पहले इसने मारा होगा। जाइए अब दोबारा शिकायत लेकर के मत आना। कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं। अब जो ऐसे माँ बाप होते हैं उनको देखिए, और हमारी शाम को जो टेलीविजन के अंदर डिबेट होती है ना, उनके अंदर न्यूज एंकर को देखिए, आपको दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। भाई पेट्रोल का रेट सरकार ने बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, 2-3 बार में ठीक ठाक बढ़ा दिया। अब सरकार ने पेट्रोल के रेट बढ़ाए तो जनता का, विपक्ष का काम क्या है कि वो इस बढ़े हुए रेट का विरोध करे, चाहे वो सड़क पे विरोध करे या दूसरे तरीके से करे या टीवी चैनल पे आ करे। भाई साहब टीवी चैनल के ये जो एंकर हैं ये उछल करके सरकार का बचाव उसी तरीके से करने लगते हैं जिस तरीके से वो पेरेंट अपने बच्चे की शैतानी पर ही दूसरे पेरेंट से भिड़ जाते थे। कि भाई अगर 7 रुपए अगर बढ़ भी गया है तो इसमें तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है आप बताइए, आप बताइए। इतना जरा सा देश हित में और पूरे वैश्विक परेशानी चल रही है, अगर पेट्रोल 7 रुपए बढ़ गया है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं, आपको क्यों तकलीफ? भाई साहब वो एंकर दूसरे लोगों के साथ जिसका काम यह है कि वो भी सरकार से सवाल करे कि भाई आपको अगर पेट्रोल का रेट बढ़ाना है तो आप 1-2 बार में बढ़ा दो, बार बार आप बढ़ा रहे हैं। और वही आप चुनाव के पहले कहते थे कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मामला यह था चुनाव का और वोट का कि जैसे ही चुनाव और वोट हो जाए, हम बटोर ले, अपनी सरकार बना ले, इसके बाद हम जो है अपना तो रेट जो है तुरंत बढ़ा देंगे, क्योंकि चुनाव के टाइम बढ़ाएंगे तो लोग इधर उधर हाहाकार करेंगे। तो ये चालाकी, ये होशियारी, ये देश की जनता के साथ में गद्दारी। लेकिन कमाल की बात है, देश में कुछ भी होता रहे, देश के सरकार को कुछ मत बोलो, प्रधानमंत्री को कुछ मत बोलो, जिम्मेदार लोगों को कुछ भी मत बोलो। जैसे ही आप कुछ बोलोगे तो ये मीडिया के एंकर उठ करके खड़े हो जाएंगे, आपने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कैसे कह दिया? हमारे प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधान। भाई साहब 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, और जितने भी ये लोग हैं इनके, ये सारे 140 करोड़ लोगों का विश्वास है इनके ऊपर। भाई साहब सरेआम तो झूठ यही है कि 140 करोड़ लोगों का उनके ऊपर विश्वास है। कहां 140 करोड़ लोगों का विश्वास है? भाई अगर यहां पर आप सोचो 140 करोड़ लोग, पहली बात तो पूरे वोट नहीं डाल रहे हैं, जितने लोग वोट डालते सब इनको नहीं डालते हैं। भले ये जीते हारे कुछ भी हो, लेकिन सारे लोग तो इनको वोट नहीं डाल रहे हैं। जितने वोट इनको पड़ रहे हैं उससे थोड़े बहुत कुछ कम विपक्ष को भी पड़ रहे हैं। तो 140 करोड़ लोगों का विश्वास है, 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हैं इसलिए सबकी बेइज्जती। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो विपक्ष में बैठा है, जो इनकी नाकामी से, जो इनकी चालाकी से, जो इनकी नफरत की राजनीति से, जो इनकी बेवकूफी से, जो इनको देश को अंधेरे में रखने की राजनीति से त्रस्त है, जो नीट पेपर लीक से त्रस्त है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो महंगाई से त्रस्त है, क्या वो बोलेगा कि नहीं 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 हम इनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे पेपर लीक हो जाए हम इनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे बेरोजगारी हो जाए हम इनके साथ खड़े हुए, चाहे वोट चोरी हो जाए हम इनके साथ खड़े हुए? ऐसा कौन कह रहा है? तो बहुत सारे लोग इनके साथ, 140 करोड़ लोग नहीं है। पहली बात तो आप ये बोलना बंद करिए हर बात में 140 करोड़ लोगों का अपमान हो गया। 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है। अगर 140 करोड़ लोगों का अपमान है तो ये अपमान आप लोग कर रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं। देश का अपमान करवा रहे हैं, देश की जनता का अपमान करवा रहे हैं। मतलब सरकार से सवाल पूछने का, सरकार से बहुत सारे मसलों पे, सरकार पे उंगली उठाने का, प्रश्न उठाने का ये काम मीडिया का है। उधर सरकार कोई भी गलती करे या अच्छा भी करे तो सरकार के लोग उसको डिफेंड करेंगे। ये क्या मीडिया का काम है कि 7.5 रुपए बढ़ गए तो इसमें देश में किसी को तकलीफ नहीं है? भाई साहब ये उठ करके आ जाते हैं
और कुछ एक पत्रकार तो इतने नालायक हैं, एक वो डीडी का एक पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव करके, वो तो इतना नालायक है कि उसने अभी सीबीएसई बोर्ड के जो इश्यूज चल रहे थे उसमें एक बच्चे को उसने पाकिस्तानी बता दिया। अब वो बच्चा बेचारा 12th का बच्चा, वो परेशान। मतलब ये किसी को पाकिस्तानी बोल दें, ये किसी को गद्दार बोल दें, इनका कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर कोई अगर सही रिपोर्टिंग, कोई छोटा मोटा यूट्यूबर कहीं पर कोई बात रख दे, उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, उसका फेसबुक बंद हो जाएगा, उसका ये बंद हो जाएगा, उसका ट्विटर बंद हो जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। और ये जो एक देश के साधारण बच्चे को पाकिस्तानी कह दिया, सरेआम कह दिया, उनके ऊपर कुछ नहीं है। ये जो एक से एक बैठे हुए हैं, है ना, कि भाई जो देश की समस्या है आपको नहीं दिख रही, लेकिन जिसको दिख रही है उसको तो बोलने दो। जैसे उसने मुंह खोला, आप बैठिए, आप इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को ये कैसे, और इनको सिर्फ अपने मतलब की बात करनी है। देश में क्या हालात बने हुए हैं, क्या सिचुएशन है, लेकिन इनको देखिए। यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले, नीट पेपर गया भाड़ में, नौकरी बेरोजगारी ये वो, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, सब गया भाड़ में, बिजली आ नहीं रही, लोग परेशान है, गया भाड़ में। इनको सड़कों पे नमाज नहीं होने देनी चाहिए, और किसी भी सूरत में सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ने पाएगा। भाई साहब, ये नमाज और जकात और नमाज, है ना, और ये लाउड स्पीकर, ये इसी में घुसे हुए हैं। दुनिया एक तरफ चल रही है, इनका नमाज, मुसलमान और लाउड स्पीकर, क्योंकि इन्हीं से इनका माहौल बनता है। इनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको हमारा माहौल बना रहे। हम नमाज और लाउड स्पीकर और मुसलमान करेंगे तो हमारे जो लोग हैं बस इसी में खुश रहेंगे, इनको और कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने भी अंदाजा लगा लिया कि इनको और कुछ नहीं चाहिए। अंदाजा क्या लगा लिया है, इन्होंने ही इस जनता को इस लायक बना दिया, उनके दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया है कि कुछ भी हो जाए, नमाज नहीं होनी चाहिए। ये देखो मोदी जी का कमाल, योगी जी का कमाल, नमाज नहीं होने दी। तो भाई साहब, कुल मिलाकर के आपको असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है, लगातार भटकाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को अपने मुद्दे, अपनी चीजों पर ध्यान रखना है, आवाज उठानी है और बोलना है। ये मीडिया वाले, ये तमाम लोग उनके जैसा बोलते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी अपनी सच्चाई की, हक की, देश हित की बात रखते रहना पड़ेगा और इनसे डट के मुकाबला करते रहना पड़ेगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।